नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, इस वक्त जब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं, ऐसे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। जी हाँ, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इजराइल के स्टॉक इंडेक्स में लगातार 5 दिन की बढ़त दर्ज की गई। तेल अवीव का मुख्य इंडेक्स यानी तेल अवीव 125 इंडेक्स करीब 1.8% ऊपर बंद हुआ। हफ्ते भर में इसकी कुल तेजी लगभग 8% तक पहुंच गई है। वहीं ब्लू चिप टी35 इंडेक्स भी करीब 1.5% चढ़ा है। अब सवाल ये उठता है, जब युद्ध की आशंका हो, जब मिसाइलें चल रही हों, तब स्टॉक मार्केट में तेजी क्यों? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब अमेरिका ने शनिवार को ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, जिसमें बंकर बस्टिंग बमों का इस्तेमाल हुआ, तो निवेशकों को एक बात साफ हो गई कि अब ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को बड़ा झटका लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा थोड़े समय के लिए कम हो सकता है। इसी बात को इजराइल के मशहूर बैंक मिज़राही तेफाहोट के चीफ मार्केट्स इकोनॉमिस्ट रोनन मेनाखेम ने भी माना। उनका कहना है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं बाकी मिडिल ईस्ट देशों की। कुवैत का प्रमुख शेयर इंडेक्स बोर्सा कुवैत प्रीमियर मार्केट इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा। वहीं ओमान की राजधानी मस्कट में MSX 30 इंडेक्स भी 0.5% की तेजी में दिखा। यानी साफ है, सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के बाजारों में उछाल देखा जा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि निवेशक ये मान रहे हैं कि अब अमेरिका ने अगर खुलकर मोर्चा संभाल लिया है, तो इससे ईरान की आक्रामकता पर लगाम लगेगी। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस तनाव के चलते अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। अक्सर मार्केट इसी तरह रिएक्ट करता है। युद्ध की शुरुआत में घबराहट होती है, लेकिन जब कोई बड़ा देश दखल देता है, तो निवेशक उसे कंट्रोल की स्थिति के रूप में देखते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब थोड़ा लॉजिकल विश्लेषण भी करते हैं। अगर हम तुलना करें एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से, जैसे जापान, तो जापान के निक्केई इंडेक्स में गिरावट देखी गई। ईरान के साथ तनाव के कारण वहां डर का माहौल रहा, लेकिन वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के बाजार इस तनाव को क्लियर एक्शन और डायरेक्शन के रूप में देख रहे हैं। अगर आपको ये बातें रोचक लग रही हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। निष्कर्ष क्या है? शेयर बाजार सिर्फ डर और भावनाओं पर नहीं, बल्कि लॉजिक और संभावनाओं पर भी चलता है। अभी के हालात को देखें तो निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में नई जियोपॉलिटिकल समीकरण बन सकते हैं, जो व्यापार और निवेश दोनों के लिए अवसर पैदा करेंगे। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही थी। युद्ध के माहौल में भी बाजार कैसे उम्मीद खोज लेते हैं, ये एक शानदार उदाहरण है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।